Hello बच्चों, let's read the question. The question says which features of dwarf variety of wheat were chosen by Borlaug and Swaminathan. इसमें से पूछा गया है कि बोरलॉग एंड स्वामीनाथन ने इनमें से कौन सी वैरायटी जो थी व्हीट की वो सेलेक्ट करी थी. एंड क्वेश्चन में हमें दे रखा है ए फर्स्ट हाई यील्ड, सेकंड रेजिस्टेंट टू लॉजिंग, थ्री रेजिस्टेंट टू कॉमन पैथोजन पेस्ट या फोर ऑल ऑफ दीज. क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए की कॉन्सेप्ट है हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन. नाउ ग्रीन रिवॉल्यूशन क्या होता है? ग्रीन रिवॉल्यूशन जो है बेसिकली आप कह सकते हो इंडिया में, इन इंडिया दैट इज आप कह सकते हो इन इंडिया में जब बहुत ज्यादा प्लांट का प्रोडक्शन किया गया था, दैट इज इन 1960. इन इंडिया इन 1960 प्लांट का प्रोडक्शन बहुत बढ़ गया था. व्हेन प्लांट प्रोडक्शन हैज इंक्रीज्ड इनॉर्मसली, एकदम से, तो उस रिवॉल्यूशन को या उस टाइम को हमने ग्रीन रिवॉल्यूशन कहा था. अब इस ग्रीन रिवॉल्यूशन का मेन कंट्रीब्यूशन जो था, इट वाज इनिशिएटेड बाय, मेन कंट्रीब्यूशन जो था या स्टार्ट जो किया था, इनिशिएटेड बाय, दैट वाज एमएस स्वामीनाथन एंड नॉर्मन ई बोरलॉग. नॉर्मन ई बोरलॉग, ये दो साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस ग्रीन रिवॉल्यूशन के लिए जिनका कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा था. इन दोनों ही साइंटिस्ट ने एक्चुअली क्या किया था, दे हैव यूटिलाइज्ड प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक. उन्होंने प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक यूज करके इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ प्लांट को ऑब्टेन किया था. इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ प्लांट्स को ऑब्टेन किया था. अब ये जो इम्प्रूव्ड वैरायटी ऑफ प्लांट है, उन्होंने मेनली पहले वीट एंड राइस पे काम किया था. इस वीट और राइस की जो कैरेक्टरिस्टिक थी, उन्होंने कैसी ली थी? एक तो ये सेमी ड्वार्फ वैरायटी ली थी इन्होंने, सेमी ड्वार्फ वैरायटी. सेमी ड्वार्फ वैरायटी का मतलब है, मतलब ना तो ज्यादा बड़े ना ज्यादा छोटे. तो सेमी ड्वार्फ वैरायटी जो थी वीट एंड राइस की, उसके लिए इन्होंने जो कैरेक्टर्स लिए थे, वो कैरेक्टर्स क्या थे? दे वर ऑल रेजिस्टेंट टू डिजीज, या आप कह सकते हैं रेजिस्टेंट टू ऑल पैथोजेंस, कॉमन पैथोजेंस जो होते, एज वेल एज दे वर रेजिस्टेंट टू वाटर लॉजिंग कंडीशन. जनरली हमारे जो छोटे प्लांट होते हैं, जैसे ड्वार्फ वाले पौधे जो होते हैं, ड्वार्फ पौधे बहुत जल्दी पानी में डूब जाते हैं और उनका जो ईल्ड है वो खराब हो जाता है, मतलब वो प्लांट खत्म हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं, क्रॉप्स नहीं होता, फिर उनमें प्रोडक्शन नहीं होता. इसीलिए हमने सेमी ड्वार्फ वैरायटी ली. सेमी ड्वार्फ वैरायटी इतने इजीली, मतलब आप कह सकते हो पानी में नहीं डूबते हैं, पानी की या बहुत ज्यादा रेनफॉल की कंडीशन के केस में भी. तो ऐसे प्लांट इन्होंने यूज करे जिनमें कंडीशन क्या होनी चाहिए? कैरेक्टर रेजिस्टेंट टू वाटर लॉजिंग कंडीशन एज वेल एज रेजिस्टेंट टू डिजीज. थर्ड कैरेक्टर है ऑब्वियसली हाई ईल्ड. हाई ईल्ड मतलब हाई प्रोडक्शन. तो ये मेन कैरेक्टर्स इन्होंने लिए थे अपने सेमी ड्वार्फ वैरायटी ऑफ व्हीट एंड राइस में. तो ऑप्शन में यही पूछा गया कि इनमें से कौन से फीचर चूज किए. तो इनमें तीनों ही फीचर दिए हुए हैं. वन हाई ईल्ड, सेकंड रेजिस्टेंट टू लॉजिंग, थ्री resistance to common pathogen and pests. So for all of these will be the correct answer. तो ये सारे कैरेक्टर इन्होंने लिए थे प्लांट ब्रीडिंग टेक्निक में. सो विल गो विद आंसर, that is 4. So I hope you understood it well. Best of luck.